नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर के बड़ी बयान निकल के आ रही है। आकाश आनंद पर एफआईआर हो चुका है। क्या बहुजन जेल में जाएंगे? आकाश आनंद के साथ में जितने लोग तालियां बजा रहे थे उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। मैं कुछ पीछे चलता हूं। पिछले लगभग 10 जगह पर जो है कि आकाश आनंद ने अपना प्रोग्राम किया था, जो रैलियां अटेंड की हैं, वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां में ताबड़तोड़ जवाब देने का काम किया। यूं कहूँ तो चुनावी में ये सभी के चलता है। सभी लोग किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। उसी बीच आकाश आनंद ने बात कहते कहते उन्होंने साफ साफ चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी हो रहा है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, उनको 5 किलो राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है, ये देशद्रोही नहीं तो क्या है? ये अफगानिस्तान तालिबान में चलता है। तो क्या तालिबान अफगानिस्तान में जो चलता है वो भारत में लागू होना चाहिए? इसी बात को लेकर के आकाश आनंद ने पूरा भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार कर दिया, और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? पत्रकारों ने आकाश आनंद से जब पूछा कि आकाश आनंद से कि क्या भाजपा के जो एफआईआर किए हुए हैं कहीं आपसे डर रहे हैं क्या? तो उन्होंने साफ साफ कहा, जो डरते हैं वही ये सब काम करते हैं, हम लोग उसमें से नहीं हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि रोजगार है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं कि नहीं? ये सब आपको दिखाई नहीं देता? उल्टा पत्रकार से ही सवालों का जवाब मांगने लगे। और पत्रकार से भी उन पत्रकार जो है कि वो चंद्रशेखर रावण को लेकर के बात करने लगे। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं नाम किसी का नहीं रखता हूँ, अगर कोई भी पार्टी विरोधी जो काम करते हैं, जो पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, जो अपने समाज के लोग होते हैं, उनसे सावधान रहें और चमचा युग पढ़े। तो पत्रकारों ने जब सवाल किया क्या वो चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने कहा हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो बोले कौन है? तो बोला वो आप भी नाम रख दीजिए, चमचा युग पढ़िए, उसके बाद जानिएगा। लेकिन मसला यहाँ नहीं, मसला यहाँ पर आती है जब आकाश आनंद जी हर रोज कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी से समाज के बीच में वर्चस्व बना रखे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब उल्टा बयानबाजी करते हैं। तो क्या उल्टा बयानबाजी कपड़े से पहचान लेना ये नहीं है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग कहना ये नहीं है? क्या गोली मारो सालों को ये शब्द नहीं है? ऐसे सवालों पर क्या उन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? ये तमाम तरह की बातें निकल के आती है। इसी बीच में जो बहुजन शायर है अभिषेक जाटव ने भी कमेंट कर कहा कि आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और सारे बहुजन युवा आपके साथ हैं। उसके बीच में उन्होंने एक और कहा कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो बेशक आपस में बटे हैं, लेकिन आकाश आनंद को जो एफआईआर हुआ है उसके लेकर के, क्योंकि वो हम लोग समाज से हैं और उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर जब भी छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये जो अभिषेक जाटव ने कहा। लेकिन उनके साथ सूरज बौद्ध ने भी कहा कि अभी तो सिलसिला जारी हुआ है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? आखिर वो सत्य हैं तो सत्य की बात करें, क्यों झूठी पर अड़े हुए हैं? क्या रोजगार दे दिए हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, या फिर भारत से 90% लोगों को भुखमरी खत्म हो चुकी है जो लाइन में लग रहे हैं? क्या लोगों को रोजगार मिल चुका है? क्या लोगों को स्वास्थ्य मिल चुका है? क्या आज भी लोग अपने घर में ही सो रहे हैं? जाकर आप रोड और फुटपाथ पर देखिए कि कितने लोग रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, और कितने लोगों को मकान मिली है। ये सब के सब पोल खोल के रख देगा। चलिए, मैं उस बात पे कहता हूं कि आकाश आनंद जी ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, केवल आतंकवादी कह दिया। तो क्या वो नाम किसी का रखे? नहीं रखे। लेकिन उनके ऊपर एफआईआर करने वाले कौन हैं?
बीजेपी के लोग हैं। आखिर बीजेपी को चुभता क्यों है? क्योंकि वो सरकार में है, पिछले 10 साल से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को झूठे वादे दिखा रहे हैं, झूठे वादे करके जुमला दिखा रहे हैं, झूठे वादे करके लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, झूठे वादे करके लोगों को रोजगार जो शिक्षा दे रहे हैं, झूठे वादे करके वो लोग लोगों को राशन दे रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें करके उन्होंने कहा कि सब झूठे हैं, इनको जूते मारना चाहिए। तो क्या गुनहगार को जूता नहीं मारना चाहिए? क्या झूठे आदमी को जूता नहीं मारना चाहिए? क्या देशद्रोही को जूता नहीं मारना चाहिए? क्या लोगों को जो है अंधविश्वास फैलाने में कामयाब होने वाले को जूता नहीं मारना चाहिए? क्या इससे हम देश की अराजकता करते हैं? या फिर यह देश पर कहूँ तो एक तरफ से शासन उस प्रकार चलाया जा रहा है जैसे आतंकवादियों से बढ़ करके। अगर कोई व्यक्ति अपना आवाज़ उठाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोले तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, कोई व्यक्ति उनके खिलाफ करे तो उनको हाथ पैर तोड़ने की धमकी आ जाती है, कितने लोगों को जान से मार दिए जाते हैं। तो क्या ये देशद्रोही नहीं तो क्या देश हित की बातें हैं? तो आकाश आनंद ने कहाँ कहीं गलती किया? कहीं भी वो शब्द पे नहीं गलती की है, वो सही कहे हैं। और आकाश आनंद अपने जुबान से अड़े भी हैं कि हमने कहा है और सही कहा है, अगर गलत कहा है तो आकर यहाँ पर देखें। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या लोग भूखमरी से नहीं मर रहे हैं? क्या युवा बेरोजगार नहीं है? ये तमाम तरह की उन्होंने बातें कही। तो क्या इस बात में कहीं भी आपको गलतियाँ दिख रही हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने FIR किया चुनाव में? लेकिन उनसे वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त जो है बहुजन समाज पार्टी का जलवा बरकरार हो चुका है और बहुजनों को जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ अब मिलने लगा है। क्योंकि यही लोग हैं संविधान जलाते हैं, यही लोग हैं संविधान बदलने की बात करते हैं, यही लोग हैं आरक्षण की बात करते हैं। भले बात सुन लीजिए, अमित शाह की एक वीडियो वायरल हो रहा है कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको 2024 के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये सही है? ये सोचना पड़ेगा SC ST OBC के लोगों को। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं इस आरक्षण को जो अमित शाह जी कहते हैं, और आकाश आनंद जी की बातों से कितना सहमत है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।